ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमद्भक्तिसम्पद तीर्थगोस्वामिति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्रीगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रिय भक्तगण, आज हमारे गौड़ीय गगन के महान वैष्णवाचार्य नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की सुबह तिरोभाव तिथि है। तो अधिक समय तो नहीं है, तब भी उनकी कृपा प्रार्थना करते हुए संक्षेप में उनकी महिमा का कीर्तन करेंगे। पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जब अपने कलकत्ता मठ में थे तो उनकी हरिकथा सुनने के लिए श्री शिरो भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज स्वयं वहां जाते थे। वे जीवों के कल्याण के लिए शुद्ध भक्ति सिद्धांत का निर्भीक रूप से प्रचार करते थे। एक बार एक हरि कथा में उन्होंने ऐसी बात कह दी कि कई श्रोताओं को असुविधा हो गई, किंतु उस समय हमारे परम वैष्णवाचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कहकर हमारा लाख रुपए का काम कर दिया है। उस समय लाख रुपयों का भी बहुत मूल्य हुआ करता था। वे स्वयं भी कोलकाता मठ में कई बार आए थे, किंतु वहां जैसे अनुशासन कहीं और देखा नहीं गया था। वैसे किसी भी मठ में नहीं देखा गया। अन्य मठों में जैसे कि जय ध्वनि के समय जब जय देते हैं तो जो सब लोग होते हैं वे जय नहीं कहते, आपस में वार्तालाप करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इत्यादि इत्यादि कार्य करते हैं। जय ध्वनि देने का तात्पर्य होता है गुरु वैष्णव एवं भगवान की कृपा प्रार्थना करना। जय ध्वनि अप्रयोजनीय नहीं है। गुरु वैष्णव भगवान की कृपा के बिना हम उनकी सेवा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अधिकतर भक्त जय ध्वनि में ध्यान दिए बिना ही जय शब्द का उच्चारण कर देते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के मठ में देखा गया कि जय ध्वनि देने वाले वैष्णव उच्च स्वर से नाम का उच्चारण करके जय देते थे और उनके पीछे पीछे सब भक्त भी जय जय का उच्चारण किया करते थे। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन भक्तों से पूछा गया तो भक्त कहते हैं कि हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांति महाराज एक ऐसा नियम बनाए हैं कि जो भी जय ध्वनि देने वाले के पीछे पीछे जय नहीं देगा उन्हें प्रसाद नहीं मिलेगा। यदि जय कहेंगे तभी प्रसाद मिलेगा। तो इसलिए भय के कारण सभी भक्तगण जय जय कहते हैं। उनका अपने शिष्यों के प्रति स्नेह है, इसलिए ऐसा करते हैं। हमने देखा कि उनके मठ में जय देने का इस प्रकार नियम है, तो वहाँ जैसा नियम और कहीं और देखा ही नहीं गया। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने गोविंद भाष्य लिखा था। श्रील सिद्धांति महाराज जी ने उनका बांग्ला में अनुवाद करके विस्तार रूप से उसको लिखे थे। गौड़ीय समाज में एक बहुत बड़ा अवदान है। यह 4 खंडों में प्रकाशित हुआ। उन्होंने इसके लिए बहुत परिश्रम किया। एक समय रामानुज संप्रदाय के कुछ आचार्य जयपुर के महाराजा को कहने लगे कि गौड़ीय संप्रदाय की कोई वेदांत की व्याख्या नहीं है, इसलिए वह 4 वैष्णव संप्रदायों से बाहर है। तब राजा ने विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को इसका उत्तर देने के लिए कहा। अतः महाराज ने उन्हें पत्र भिजवाया और जयपुर में आने के लिए प्रार्थना की। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृद्ध होने के कारण नहीं गए तथा श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु
को भेज दिया गया। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने वहां जाकर उन्होंने समझाया उन्हें कि वेदांत के रचयिता वेदव्यास मुनि ने वेदांत का अर्थ स्वरूप श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा। तब अलग से अर्थ करने की क्या आवश्यकता है, परंतु तब भी ना मानने पर उन्होंने उनसे 7 दिन का समय मांगा। तब उन्होंने गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगे। तब उन्हें उनकी प्रसादी माला मिली। उसके बाद उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। तब 7 दिन में सारा वेदांत भाष्य लिख लिया। तब गलता गद्दी में सभा हुई और उन्होंने वहां पर भाष्य सुनाया। उनके प्रेम परक भाष्य को सुनकर सभी विस्मित हो गए एवं कुछ भी नहीं बोल सके। इस प्रकार श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय की मर्यादा की रक्षा की। उन्होंने संस्कृत भाषा में भाष्य लिखा तथा पूज्यपाद सिद्धांति महाराज ने उनका बांग्ला में अनुवाद किया। इसलिए हम सभी उनके ऋणी हैं। वैष्णव अपनी आविर्भाव तिथि में, अपनी तिरुभाव तिथि में विशेष रूप से उद्धार करते हैं, विशेष रूप से हम सभी पर कृपा करते हैं। अपराध करने पर भी यदि हम हृदय से क्षमा प्रार्थना करें तो वे क्षमा भी कर देते हैं। इसलिए इस अवसर को हमें नहीं गंवाना चाहिए। हम क्यों गंवाएं? श्रील प्रभुपाद जी ने निजी जन हैं, वे श्रील प्रभुपाद जी के ही निजी जन हैं, हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं, सब तरह से हमारे पूज्य हैं। उनके पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। जानकर अथवा ना जानकर जो कोई भी अपराध किया हो वह हमें क्षमा करें। अतः हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।